नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश और एमपी पीएनएसटी जीएनएम 2024 के एग्जाम आपके चल रहे हैं। तो इसको लेकर के हमारा ये वीडियो एसटी, एससी, ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस यदि कितने नंबर तक आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यद्यपि हमारा लास्ट कट ऑफ आपका जो है वो अंतिम पाली जो 13 आपका सितंबर 2024 है, उसके बाद ही आएगा। लेकिन अभी बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको अपने नंबर भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि इस बार इसी एग्जाम से आपके प्राइवेट कॉलेज और जो मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज हैं उन दोनों में एडमिशन होना है। और इसके लिए यदि आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में एक क्वालिफाई कट ऑफ भी बताया गया है, तो कम से कम आपको वो प्राप्त करना है, उसके नीचे आप सेफ नहीं है। तो कट ऑफ हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक बार हम फिर से चर्चा कर दें कि जो अनरिजर्व हैं तो उनका कट ऑफ जो है 50%, यानी कि 100 में 50 नंबर है। इसी तरह से यदि हैंडीकैप है अनरिजर्व में तो उनका कट ऑफ जो है वो 45% है। जहां तक ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ जो है वो 40% रखा गया है, यानी कम से कम उनको 100 नंबर में 40 नंबर प्राप्त करने होंगे। फिर इसके कितने अधिक नंबर प्राप्त करते हैं उसके आधार पर उनका जो है वो प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये जो है वो डिपेंड करता है। तो बच्चों की मांग पर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो में कि मैं हर सेंटर में लगभग दोनों पालियों को 9 आपके सितंबर से कवरेज कर रहा हूँ और बच्चियों से नंबर पूछ रहा हूँ, उनके नंबर पूछ रहा हूँ, पेपर का ट्रेंड क्या है वो भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज 12 सितंबर है और फर्स्ट पाली और सेकंड पाली आपकी होने वाली है और लास्ट पाली जहां तक मेरी जानकारी है कि 13 तारीख को है। तो इन 4 पालियों को भी मैं कवर करूंगा, बच्चों से नंबर पूछूंगा और उसके आधार पर ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि कितने नंबर तक हमारा कट ऑफ जा सकता है। तो अभी बच्चों की डिमांड पर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं सेफ होने की। तो सेफ होने के तरीके दो हैं आपके, यदि आप सरकारी कॉलेज चाह रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज चाह रहे हैं तो उसके अनुसार आपका नंबर अलग अलग है। तो जहां तक हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यदि आप क्वालिफाई कट ऑफ प्राप्त कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपको जो है वो निसंदेह रूप से मिल जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो है आपको कोई एग्जाम नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था और जनरली प्राइवेट कॉलेज आपका मिल जाता था, बल्कि बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती थी। तो सेफ नंबर यही है कि यदि आप अनरिजर्व से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 50% यानी 50 नंबर, और यदि आप विकलांग हैं और अनरिजर्व से हैं तो आपको 45% यानी कि 45 नंबर 100 नंबर पे, और यदि आप एस टी, एस सी, ओबीसी हैं तो आपको कम से कम 40 नंबर प्राप्त करते हैं तो आप वो प्राइवेट कॉलेज जो है वो सेफ हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सरकारी कॉलेजों की। तो सरकारी कॉलेजों के हम बच्चे को नंबर देख रहे हैं, जैसे कि हमको जो रीवा सेंटर में खास तौर से कई बच्चों से हमने बात की तो उसमें आपका लगभग 65 आपका अनरिजर्व आपका जा रहा है। यहाँ पे हम अधिकतम कितने नंबर आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एवरेज की बात कर रहे हैं। तो यदि आप 62 या इसके ऊपर हैं तो आप यदि ईडब्ल्यूएस के हैं, अनरिजर्व है, तो मेरा मानना है अभी तक के जो मैंने सर्वे किए हैं, बच्चों के नंबर पूछे हैं, तो उसके अनुसार आप जो है वो सेफ हैं। और जहां तक आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात है तो यदि ये 60 या इनसे ऊपर इनके नंबर आ रहे हैं तो इनको हम जो है वो सेफ रेंज में रख रहे हैं। और जहां तक बात है आपका एससी की, तो एससी यदि 55 प्लस है तो मेरा मानना है कि 55 से 58 तक अगर नंबर इनके आ रहे हैं तो ये भी जो है वो सेफ जोन में है। जहां तक हम बात करें एसटी की, तो
इनका थोड़ा सा कट ऑफ नीचे रह सकता है, लेकिन 40% तो क्वालिफाई नंबर प्राप्त करने ही है। तो इनका यदि 50 के आसपास, 1-2 नंबर आसपास यदि इनके नंबर आ रहे हैं ऐसी बच्चियों के, तो ये निसंदेह रूप से सेफ जोन में है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है कि आप निराश हो, बल्कि मेरे तो एक आइडिया देना चाहते हैं आपको कि कम से कम आप इतना प्रयास करें और पूरी तरह से क्वेश्चन पढ़ें। क्योंकि ये देखने में आ रहा बच्चों के साथ में हमारी कोचिंग की कुछ बच्चियां हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे बन रहा था लेकिन गलत हो गया। तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, समय का मैनेजमेंट आपको रखना है, समय आपको कम ना पड़े, आपके क्वेश्चन ना छूटे। माइनस मार्किंग नहीं है, तो लगभग हर क्वेश्चन को आपको लगाना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है। और ये भी देखने में आया है कि बच्चियां भूखे पेट चली जाती हैं और आकर के और फिर एकदम बिल्कुल समोसे की दुकान में टूट पड़ती हैं। तो हमने उनके ही वीडियो लिए हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको नाश्ता करके जाना। अगर सुबह की पाली है तो आपको नाश्ता करके जाना है। यदि आपकी पाली जो है 2 से 4 है तो आप हल्का भोजन जो है वो लेकर जाएं, ताकि एग्जाम हॉल के अंदर आपकी ऊर्जा जो है वो बरकरार रहे। तो हमारा खुद का अनुभव है इस तरह से, हमने भी कई एग्जाम दिए हैं, आपके कुछ एग्जाम निकाले भी हैं। तो यदि आप भूखे पेट जाते हैं तो आप लास्ट एग्जाम तक जो समय है आपका, वहां तक अपनी ऊर्जा बरकरार नहीं रख पाते। तो जिनके पेपर हो चुके हैं उनको वेरी वेरी थैंक्स, और जिनके पेपर आज होने वाले हैं, आज आपकी 12 और 12 तारीख है, 12 सितंबर है, कल आपकी 13 सितंबर होगी। तो ऐसी बच्चियों को मैं RK सक्सेना बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि आप लोगों को सफलता मिले। क्योंकि हमारा यही उद्देश्य रहता है, जब आप लोगों की सफलता हम देखते हैं तो हमको जो है वो एक अलग सा आनंद महसूस होता है। तो फाइनल कट ऑफ तो आपका लास्ट पाली के बाद ही मैं बताने का प्रयास करूंगा। विश्लेषण कर रहा हूं, कई बच्चे हमको नंबर भेज रही हैं, कई बच्चों से हम नंबर एक सेंटर में पूछ रहे हैं। हम हर वर्ग की बच्चियों से बात कर रहे हैं, जो कमजोर बच्चियां हैं उनसे ही बात कर रहे हैं, जो अच्छी बच्चियां हैं हम उनसे ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम नंबर आपके कलेक्ट कर रहे हैं, और लास्ट में आपके 13 जो सितंबर है लास्ट पाली है आपकी 2 से 4। उसके बाद जितना जल्द हो सकेगा मैं आपको जो है वो एक सटीक कट ऑफ देने का प्रयास करूंगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो निसंदेह रूप से आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी कर लें, ताकि जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो हम आपको दे सकते हैं। और आज की हम रिपोर्टिंग करेंगे दोनों पालियों की, और कल की भी 13 सितंबर की। तो उसमें क्या रहता है, बच्चों के नंबर कैसे आ रहे हैं, मैं किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो पूरे क्वेश्चन इस तरह से मैं पूछता हूँ बच्चों से, तो उससे भी आप काफी आइडिया ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अब अगला वीडियो हमारा हो सकता है कि आपका ये जो आपको 16 आपका जो तारीख है, आज तारीख है 12 सितंबर, तो उन पालियों में बच्चों से बात करेंगे, 17 को भी बात करेंगे। तो वो सभी वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल में आपको देंगे, और उससे हमारा ये मानना है कि बच्चों को एक प्रकार से आधार मिलता है कि पेपर किस तरह से आ रहा है, कितने नंबर तक बच्चे ला रहे हैं। तो इससे उनका जो है वो एग्जाम देने में उनका सरलता होती है, और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो भी बना रहता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आप सभी लोगों को शुभकामना देते हुए और विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।